सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हुए आज का 10वां दिवस की कथा को आरंभ करते हैं। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी कहा कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों में स्तुति किए गए हुए आठों सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव का उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल से स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को यह महान ऋषियों को सहारने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुए ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर स्वरूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्लभ हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित शिव भगवान का मानसोपचार से पूजन किया और उसकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करने के शांत हुई, तब महाउग्र तप उसका किया हुआ स्त्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांगा। महा आनंद में मग्न हो कुमारी ऐसा को सुनकर प्रसन्न हो गई। शिव जी वह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी हो सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती है, पर 5 पतियों वाली कैसे होगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि के उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा का कोपयमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत भी नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्विनी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनका ही पूजन और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाला, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं अघोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र धन में युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवताओं भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब बाला चकित रह गई। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भगवान का कभी भी यथाशक्ति भक्ति भाव से ध्यान से अपने मन से उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्ण जो अपने को मन को पाए जप करते रहिए और किसी का अनादर न करे और गुस्से के ऊपर हमें नियंत्रित करे और अपना जीवन का कल्याण हो। आज का विश्राम
यहीं लेते हैं। भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान के आज्ञा से इस अध्याय का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा आपको कल सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।